देखो कुछ टाइम पहले तक ना लोग कहते थे विजुअलाइजेशन ये विजुअलाइजेशन वो, मेरा ये विजुअलाइज करने से मेरा ये हो गया, मैंने ये हासिल कर लिया। लेकिन मैंने भी बहुत बार ट्राई किया विजुअलाइजेशन। मैं ऑनलाइन यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखता था, कोई कहता था कि मेरा विजुअलाइज करने से मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने $1 मिलियन कंपनी खोल ली। मैंने भी ट्राई किया विजुअलाइजेशन, मैं ट्राई करता था हर रोज़, लोग कहते थे, ऑनलाइन देखता था मैं, फिर मैं भी ट्राई करता था। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए उसके बाद, उसमें मैंने ट्राई किया कि विजुअलाइज़ करके उसको अप्लाई करने का, बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा ट्राई किया मैंने कि विजुअलाइज़ किया अपने आप को, वहाँ पहुँच के उन्होंने जो भी स्टेप्स बताए वो सब फॉलो किया। लेकिन नथिंग सीम टू वर्क आउट, कुछ भी नहीं होता था, मैं किसी में भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि आई वॉज डूइंग इट रॉन्ग ऑल दिस टाइम। जब मैंने ये किताब पढ़ा, दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, मैंने उसको पढ़ा ना जब अच्छी तरीके से, देन आई रियलाइज्ड कि विजुअलाइजेशन इज़ वेरी रियल और ये काम करता है। और वो जो लोग कहते हैं ना कि यू बिकम व्हाट यू थिंक, वो गलत कहते हैं, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू ट्रूली बिलीव। कहाँ पे गया ये किताब यार, थिंक एंड ग्रो रिच, दिस बुक बाय नेपोलियन हिल। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज मेरा फ्रंट कैमरा खुला हुआ है। दिस बुक हैज़ कॉज्ड सो मच वंडर्स इन माई लाइफ नो। मेरे को लगता था विजुअलाइजेशन ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ बस कहने की चीज़ें हैं। लेकिन वॉन्स आई स्टार्टेड टू अप्लाई वट एवर वॉज गिवन हियर नो, टुडे इफ़ आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। क्योंकि पहले एक टाइम था जब ऐसे मेरे को बोलने में, बस ऐसे बोलने में दिक्कत आती थी, एंड टुडे आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा प्रॉपरली। एंड द थिंग्स, द लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव अचीव्ड नो, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, उसमें विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज यू रियली, आप चाहो या ना चाहो, वेदर इट इज़ बैड या फिर गुड, यू रियली बिकम व्हाट यू बिलीव। चलो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन लेट मी शो यू हाउ द एक्चुअल प्रोसेस वर्क। मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक में, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, विजुअलाइजेशन किस तरीके से करना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर दैट यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, and I know most of you watching this video right now really want to become a millionaire. And मैं आपको बता दूँ कि in order to become a millionaire or to reach to a certain goal, या फिर आपका कोई गोल बड़ा है ना, उसको पाने के लिए it takes more than just discipline. बस डिसिप्लिन से कुछ नहीं होने वाला। You have to believe in yourself and you have to believe in your cause. जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना आपके ऊपर, आपको सोच भी आपका कुछ नहीं करने वाला। देखो, जब तक आप विश्वास पूरी तरीके से नहीं करोगे ना कि आप उसको हासिल करोगे, देन you'll never really get your goal. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजुअलाइजेशन इज़ योर डिज़ायर। आपके अंदर ना वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, तो मेरे को बनना है चाहे जैसे भी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास वो बच्चे वाली मेंटालिटी रहनी चाहिए, मेरे को पता नहीं कैसे लेकिन मेरे को चाहिए, बस चाहिए मेरे को। फर्स्ट स्टेप इज़ योर बर्निंग डिज़ायर। और जब तक आप सोचते हो ना कि बस मेरे को हाँ ठीक ठाक चाहिए, बस मिल जाए तो अच्छा होता, दिस वॉन्ट वर्क। यू हैव टू हैव दैट चाइल्डिश मेंटालिटी। अगर मेरे को चाहिए तो बस चाहिए, पता नहीं कैसे, पता नहीं मैं किस स्टेज में हूँ अभी लाइफ में, लेकिन मेरे को चाहिए तो चाहिए ये चीज़। अब सेकेंड स्टेप जहाँ से स्टार्ट होता है ना, दैट इज़ वेयर द एक्चुअल विजुअलाइजेशन स्टेप बिगिंस। तो अब इसको विजुअलाइज किस तरीके से करना है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको एक मिलियनेयर बनना है, ठीक है। तो ये मान लो कि आपके पास अगले 5 साल है मिलियनेयर बनने के लिए, 5 साल छोड़ो 3 साल मान लो। तो आपको रखना पड़ेगा एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल। एक लॉन्ग टर्म गोल तो ये हो गया जो 3 साल बाद रहेगा, आप 3 साल में कैसे मिलियनेयर बन पाओगे। और आपको ये लॉन्ग टर्म गोल रखते वक्त आपका जो भी लाइफस्टाइल है, आप जो भी लाइफस्टाइल सोचते हो आपको अचीव करना है, जैसे एक अच्छी सी गाड़ी होगी, एक बड़ा सा घर में रह रहे हो तुम, आलीशान घर में, अच्छे से ड्रेसअप के साथ, अच्छे एक जेंटलमैन लग रहे हो, यू हैव टू नॉट ओनली इमेजिन दैट बट यू हैव टू बिकम दैट। आपको वो बस सोचना नहीं है कि आप मेरे पास ये होगा अगले 3 सालों में, लेकिन यू हैव टू पुट इन योर इमेजिनेशन। और आपको कंसिडर करना है कि यू आर ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ दैट। आपको कंसिडर करना है कि यू ऑलरेडी हैव इट। आप ये सोच के चलो कि आपके पास वो ऑलरेडी है, आपके पास वो सब जो चाहिए आपके पास वो ऑलरेडी है। अब आपका लाइफ कैसे होता वो इमेजिन करो। लॉन्ग टर्म गोल में तो आपको ये करना है कि आपका अपना पूरा लाइफस्टाइल इमेजिन करो और ये सोचो कि आपका लाइफ में क्या चेंज होता, आपके लाइफ में आपका लाइफ कैसे दिखता अगर आपके पास वो सब होता जो आपको चाहिए। Now the next step is to imagine your short-term goal, and this is the main part because this is what is gonna take you to the next 3-year का goal which you want to set.
अब देखो, तुमने अपना सपना तो देख लिया, ठीक है, अपना बड़ा सपना तो देख लिया, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू अचीव इट। एंड आई नो मोस्ट पीपल आर स्टक इन दिस स्टेज ओनली, कि आपका सपना तो है, आपको पता है यू व्हाट यू वांट, इवन यू डिज़ायर इट, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, यू आर ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स इट, लेकिन आपको पता नहीं वो कैसे करना है। अब ये आएगा आपके शॉर्ट टर्म गोल में, आपको ना उस फ्लो में घुस जाना है। आपको हर चीज़, जैसे मैंने कहा कि मिलियनेयर वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको हर चीज़ ट्राई करना है उसके उससे रिलेटेड। वो क्या चीज़ है जो आपको उसके आपकी गोल की तरफ एक और स्टेप क्लोज़र लाएगी, वो हर चीज़ ट्राई करो। आप हर बिजनेस मॉडल ट्राई करो, हर चीज़ ट्राई करो विच कुड गेट यू टू बिकम अ मिलियनेयर। हर बिजनेस आइडिया, जो भी मॉडल्स है आपके पास, वो सब इम्प्लीमेंट करके देखो ऑनलाइन या फिर आपको जो भी फिजिकल प्रोडक्ट करना है, फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड अराउंड दैट आपको एक कंपनी खोलनी है, जो भी करना है आपको उसके अराउंड सब कुछ ट्राई करो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो आपके पास क्या क्या चांसेस हैं। अभी अगर अच्छे से सोच के देखो ना, तुम्हारे पास ही वो आंसर्स है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ट्राई कर सकता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं मिलियनेयर बन सकता हूँ एक। और जब आप वो ट्राई करते रहोगे ना, एंड यू आर गोना गेट इन दैट फ्लो स्टेट, व्हेन यू आर गोना बिकम ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स इट एंड यू आर गोना बी इन दैट फ्लो स्टेट, नो, आपका दिमाग अनकॉन्शियसली वो थॉट्स कंसीव करने लग जाएगा। जैसे मान लो आप बोर हो गए हो या फिर आप सो रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, तब उस टाइम में आपका अनकॉन्शियस काम, आपका सबकॉन्शियस काम करेगा, वो आपके दिमाग में वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि आप हर टाइम वही सोच रहे हो पूरे दिन, आप वो फ्लो स्टेट में घुस गए हो और आप पूरे दिन उसके ऊपर ही सोच रहे हो, आप वही चीज़ इम्प्लीमेंट करे जा रहे हो आपकी लाइफ में एवरीडे, तो आपका सबकॉन्शियस में वो बस जाएगा और वो आइडियाज़ ऐसे आते रहेंगे। बहुत सारे आइडियाज़ यूज़लेस होंगे, 10 आइडियाज़ आएंगे, 15 आइडियाज़ आएंगे, 20 आइडियाज़ आएंगे, आप अप्लाई करते जाओ, आप हर आइडिया अप्लाई करते जाओ और हर आइडिया में फेल होते जाओ। 10 आइडिया, 15 आइडिया, जो भी हो गया आपके पास, मॉडल्स जो भी आ रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हो आप, वो फ्लो स्टेट में आप ट्राई करते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो, ट्राई करते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो, लेकिन सडनली एक दिन, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जब आपके पास वो आइडिया आएगा ना, एंड व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट इट, देन उसके बाद आपको ग्रो होने में कितना भी टाइम नहीं लगेगा। शुरू में वो ग्राफ ऐसा दिखेगा, सीधा दिखेगा आपको वो ग्राफ, ठीक है, सीधा चल रहा होगा, नो चेंज, एंड सडनली वो थॉट आएगा एंड यू आर गोना इम्प्लीमेंट इट एंड द ग्रोथ इज गोना बिकम एक्सपोनेंशियल। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब से कहाँ पहुँच गए। दैट इज़ हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स। आपको ऐसे देखने में तो लगेगा कि अनकॉन्शियसली हो गया। आप बोलते हो ना कि ये बंदा लकी होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई बिलियनर है, उसके दिमाग में ये थॉट आ गया और उसने चला दिया और वो लकी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी इससे पहले और वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वन डे सडनली उसके दिमाग में वो थॉट आया और वो काम कर गया, एंड ही दैट थॉट केम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड ही इम्प्लीमेंटेड इट एंड इट बिकेम सक्सेसफुल। ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता भाई, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ यू एंड यू क्रिएट दैट रियलिटी बिकॉज यू बिलीव। लेकिन पता है इसका बहुत बड़ा और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हम ना इसको ट्राई करते हैं 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने के लिए, उसके बाद सोचते चल ही नहीं रहा यार, ये बकवास है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है ऐसा। मैं सोचता हूँ कि यार मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे दिमाग में भी आता है वो प्रोक्रास्टिनेशन की डिसिप्लिन ब्रेक होता है ना जहाँ पे, वो मैं सोचता हूँ कि यार अब बहुत बार इसको विजुअलाइज़ कर लिया, अब ये नहीं होएगा, ये ऐसे ही है। ये सोच के हमारे दिमाग में ना वो डाउट पैदा होने लग जाता है। एक दिन डाउट पैदा होगा और वो अगले दिन से ये हो जाता है कि कंफर्म हो जाता है कि नहीं होगा। लेकिन इसका एक मेन कंपोनेंट विजुअलाइजेशन का है बिलीफ। आपके दिमाग में ना ये नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा गोल है, अगर ये हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ और ही कर लूँगा मैं। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए ना कि अगर मेरे को चाहिए तो चाहिए, ये मेरे को पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट इट। इफ़ यू हैव दिस मच क्लैरिटी, और अगर आपके पास क्षमता है ना आपके गोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू एक्चुअली गेट टू योर गोल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।